जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास 10th जो है बच्चों, उसके लिए हमें बेसिक की जरूरत है। और जो बेसिक है, ठीक है बच्चों, ये बेसिक पूरे के पूरे जो मैथ का कॉन्सेप्ट है, जो पूरी पूरी मैथ का जो बुक है, उस पूरे बुक में हम लोग को हेल्प करेगा। और इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसलिए आज हम आप लोगों को संख्या पलटी नंबर सिस्टम जो है वो शुरू करने वाले हैं, ताकि जो पूरे के पूरे मैथ है जहां पे हम फंसते हैं बच्चों, वहां पे हमको हेल्प मिल सके। और इसके लिए यहाँ से हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे मैथ को, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे और वहां से इस चीज को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या समझना है कि नंबर क्या होता है, संख्या कहते किसको है। तो संख्या क्या होता है ना बच्चों, गणितीय संकेत होता है। गणितीय संकेत होता है, गणित में एक संकेत होता है जिसका उपयोग ना हम लोग क्या करते हैं, गिनने या मापने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 0 है। ये सब एक तरीके का सिंबल है बच्चों। ये क्या है, एक तरीके का संकेत है जो हेल्प करता है। ऐसे अगर हम लिख देते हैं, अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि या तो किसी एक चीज को दर्शा रहा है, या हम लंबाई वगैरह माप रहे हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर बताता होगा, 1 मीटर बताता होगा, या फिर 1 किलोमीटर बता रहा है। मतलब 1 की तुलना ये कर रहा है। अगर हमने ऐसे लिख दिया है, इसका क्या मतलब है, ये 1 का डबल बता रहा है। ये बता रहा है कि वैसे वैसे 2 है। आ रहा समझे? तो एक तरीके का संकेत है। लेकिन ये संकेत बना कैसे बच्चों, ये संकेत आखिर ऐसे ही क्यों बना? इस संकेत जो है, इसके पीछे भी एक राज है। जितने भी संकेत बने हुए हैं मैथ में, जो 10 संकेत हम देख रहे हैं, 10 जो संकेत देख रहे हैं, इसके पीछे क्या है, ये सब संकेतों को ना एंगल के आधार पे लिया गया है। किसके आधार पे? एंगल के आधार पे। देखिए, ये 1 है, 1 में क्या है, इसमें सिर्फ एक एंगल होता है। ये 2 है, तो 2 को रियल में ऐसे लिखा जाता है बच्चों। और यहाँ पे ना, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो 2 कोण बन रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ एक यहाँ। अगर हम 3 को लेके, तो एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, और एक एंगल यहाँ है। तो जिस सिंबल में जितने कोण बन रहे थे ना, उसको उसी के आधार पर बनाया गया। देखिए, ये 4 है, हमने इस 4 को लिखा 1 2 3, एक यहाँ एंगल बना। और एंगल होता क्या है, एंगल जो होता है ना बच्चों, ये 2 रेखाओं के बीच का ना झुकाव होता है। देखिए, हमने क्या किया, एक रेखा ये था, एक रेखा ये था। कोण कहते किसको है, तो 2 रेखाओं के बीच का क्या होता है, ये झुकाव होता है। एक ये रेखा थी, एक ये रेखा थी, और इसके बीच में हम क्या दिख रहा है यहाँ पे, झुकाव। ये हमारा कोण बन गया। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ये एक रेखा है, एक ये रेखा है, तो इसके बीच में क्या बना है, यहाँ पे झुकाव बना है ना, तो ये क्या है, ये कोण है। एक ये रेखा है और ये रेखा है, और इसके बीच में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे झुकाव दिख रहा है, तो ये क्या है, कोण है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये देखिए 3 में, देखिए आप 3 में, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, यहाँ पे एक कोण बना। एक ये रेखा गया, एक ये रेखा गया, यहाँ पे एक कोण बना। एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, यहाँ पे एक कोण बना। तो ये क्या हो रहा है, ये झुकाव ही तो है रेखाओं का, जिसको हम कोण बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी के आधार पे क्या है, दिया गया है इस सिंबल को, ठीक है बच्चों। हमारे पास शुरू में ना 9 तक के सिंबल थे, 9 तक के सिंबल थे, और बाद में ना हमारे पास 0 मिला। क्या मिला बच्चों, 0। और पता है इसको डिस्कवर किसने किया था, बताइए लोग, किसको? जो 0 है उसको डिस्कवर किसने किया था? जो 0 है ना, उसको डिस्कवर आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट। कौन थे बच्चों? आर्यभट्ट। और पता है, ये जो 0 है ना, ये किसी भी जो कोई भी जो अंक रहता है ना, उसके आगे लग करके उसको 10 गुना कर देता है। देखिए, हमने क्या लिखा यहाँ पे, 1। क्या लिखा, 1 लिख दीजिए, इसके आगे 0, 1 का 10 गुना हो गया ये। अगर हमने क्या किया ना, 2 लिखा, उसके आगे क्या लिख दिया, 0, तो ये क्या हो गया, 2 का 10 गुना हो गया। अगर हमने क्या किया, 3 लिखा और 3 के आगे 0 लगा दिया, तो ये 3 का 10 गुना हो गया, 30 हो गया। अगर मान लीजिए 10 है, 10 के आगे लगा दिया, 10 का 10 गुना 100 हो गया। देख रहे हैं? तो किसी भी अंक के सामने अगर ये लग गया 0, तो उसका 10 गुना करता है। क्या करता है ये, 10 गुना, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को। और आर्यभट्ट ने क्या कहते हैं इसको, डिस्कवर, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हमें क्या करना है ना, जो संख्याएं हैं, क्या है बच्चों, जो संख्याएं हैं उसके प्रकार पढ़ना है। तो जो संख्याओं का प्रकार पढ़ना है ना हम लोगों को, संख्या 12 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? हम 12 प्रकार की संख्याओं को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।
और पूरे मैथ में ये हेल्प करेगा हम लोगों को, पूरे मैथ में। ठीक है, चलिए पहला जो है ना बच्चों, ये है प्राकृत संख्या। कौन सा? प्राकृत संख्या। पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में ना नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या को इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। ठीक है, और क्या होता है प्राकृत संख्या? जो गिनती की संख्या होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। चलिए डिफिनीशन नोट कीजिए इसको। गिनती की संख्या, जो गिनती की संख्या होती है, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे जैसे नोट कीजिएगा आप लोग, जैसे क्या? 1 2 3 4 और इनफाइनाइट। क्या होता है प्राकृत संख्या? गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और गिनती कहां शुरू होता है बच्चों? स्कूल में कभी आप लोगों ने गिनती किया होगा, तो गिनती कहां शुरू होता था? 1 से। कहां से? 1 से। हम लोगों ने कभी भी स्कूल में गिनती 0 से शुरू नहीं की है। और आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि गिनती कहां शुरू होती है? 1 से। और 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या है वो क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। ये अनंत का मतलब क्या है यहाँ पे? क्योंकि जो प्राकृत संख्या है उनका अंत नहीं होगा। जैसे ही पहली वाली संख्या में 1 जोड़िएगा ना, तो दूसरी वाली मिलेगा, दूसरी वाले में 1 जोड़िएगा तो तीसरी वाली मिलेगा। देखिए जैसे 1 है, 1 में अगर 1 को ऐड कीजिएगा ना तो यहाँ पे 2 मिल रहा है। 2 में 1 को ऐड कीजिएगा ना तो कितना मिलेगा? 3। 3 में 1 ऐड कीजिएगा ना तो कितना मिलेगा? 4। ऐड करते जाइएगा, संख्या कभी खत्म ही नहीं होंगी। और इसीलिए हम क्या बोल दिए हैं? अनंत। ये अनंत का साइन है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से 8 को आपको लेटा देना है, इस तरीके से, यह अनंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगली जो संख्या है बच्चों, ये है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? बोलिए क्या बोलते हैं इसको? इसको नाम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या को? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या होता है याद है आपको पूर्ण संख्या? तो देखिए, जो प्राकृत संख्या होती है ना, उस प्राकृत संख्या का अगर हम क्या किया? 0 मिला दिया। अगर हमने क्या किया? 0 मिला दिया, तो क्या बन जाती है? प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या बन जाती है जब हम क्या करते हैं? उसमें 0 को मिलाते हैं। तो बस सिंपल सा डिफिनीशन है बच्चों इसका भी, कि क्या करना है हमको? प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में 0 मिलाने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या में हमने क्या किया है? 0 को मिलाया है। तो बताइए फिर प्राकृत संख्या क्या थी? क्या थी प्राकृत संख्या? 1 से शुरू हुई थी, 1 हो गया था, 2 3 4, ऐसे करके हम कहां तक गए थे बच्चों? अनंत तक गए थे। अब हम इसमें क्या करना है? 0 मिक्स करना है। तो शुरू में लिख दिए 0। हमने क्या किया? शुरू में 0 को मिक्स कर दिया है, बस हो गया। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, अगला जो है बच्चों, अगला जो हम लोग को संख्या पढ़ना है, ये है पूर्णांक संख्या। कौन सा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है बच्चों, ये है इंटीजर। और क्या होती है पूर्णांक संख्या? तो बस वैसे ही है, ऊपर वाला जो प्राकृत संख्या था उसमें 0 मिलाया, पूर्ण बन गया। और पता है पूर्ण में क्या करना है? माइनस वाली संख्या को ऐड कर देना है। क्या करना है इसमें? माइनस वाली संख्या है। आपने माइनस में संख्या तो देखी होंगी ना, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, इस तरह की संख्या है, उसको बस इसमें क्या करना है? मिक्स कर देना, हो गया। लिखिए इसको, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक
संख्या मिलाने पर बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। बस आपके पास पहले से क्या था, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर था ही, मतलब पूर्ण संख्या तो आपके पास था ही। इसमें बस आपको माइनस वाला संख्या को ऐड करना है। तो क्या थी पहले से पूर्ण संख्या है बच्चों, बताइए क्या थी पूर्ण संख्या है? हमारे पास थी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक हम गए हुए थे। और ये थी हमारे पास क्या थी बच्चों, ये पूर्ण संख्या का समूह था हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसमें माइनस वाली संख्या को ऐड करते हैं। -1, -2, -3, -4। हमने क्या किया, इधर हमने ऐड कर दिया ऋणात्मक संख्या। कौन सा संख्या बच्चों, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। और इधर की जो संख्या ये क्या है, धनात्मक संख्या। क्या है, धनात्मक संख्या है ये, ठीक है। तो जीरो के इधर वाली क्या संख्या है, जो जीरो के बाईं तरफ की जो संख्या है देख रहे हैं आप माइनस में, ये ऋणात्मक संख्या है। ऋण का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है, निगेटिव। और धन का मतलब प्लस होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली, धनात्मक मतलब प्लस वाली। और जो जीरो है बच्चों, ना ही प्लस में होता है और ना ही ये माइनस में होता है, ये उदासीन नंबर होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल नंबर है। जो जीरो हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल है। क्या है बच्चों, न्यूट्रल, उदासीन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्या है, उदासीन है। जीरो क्या है बच्चों, उदासीन है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से क्या करना है हम लोगों को, आप पहले इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और क्लास ऑब्सेंट कर रहे हैं आप लोग, तो इस चीज जो वीडियो है, वीडियो को आप लोग प्रॉपर देखिए लोग, ठीक है। वीडियो के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। क्लास आप लोग मत छोड़िए, लेकिन कभी क्लास ऑफ हो जाता है, किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए ताकि वहां से इस चीज को पूरा किया जा सके, ठीक है। आइए अगली संख्या पर हम चलते हैं। जो अगली संख्या हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है। जो अगली संख्या है हमारी, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगली जो संख्या है बच्चों, ये है हमारी परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। आप लोग को पता है इसका, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको इंग्लिश में ना रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय जो संख्याएं होती हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये पता है रेशनल आया कहां से, रेशनल जो है ना बच्चों, ये रेशियो से आया है। कहां से, रेशियो। और रेशियो का मतलब ना अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात मतलब बट्टा, 1/, ठीक है, बाई बोलेंगे इसको। चलिए इसको लिखते हैं पहले डिफिनीशन। वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखा है हमने लिखा है कि वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां क्या हो, P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है।
देखिए यहाँ पे पूर्णांक कहने का क्या मतलब है, हम सीधा सीधा बोले तो बट्टा वाली संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बट्टा वाली संख्याएं होनी चाहिए, जहां ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या था बच्चों? पूर्णांक जो है उसमें क्या क्या था? माइनस वाली संख्याएं थी, प्लस वाली संख्याएं थी, और क्या था? जीरो था। क्या था? जीरो था। तो पूर्णांक वाली क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। बट्टा वाली नंबर हो, पूर्णांक वाला होना चाहिए। देखिए इसे हम क्या लिखते हैं? 2/3। जैसे में लिखिए तो इसको जैसे जैसे लिखिए 2 अगर हमने 3 लिखा हुआ है तो देखिए ऊपर भी क्या है? 2 क्या है? पूर्णांक में है। 3 भी क्या है? पूर्णांक में है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। वैसी संख्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सके। देखिए हमने मान लीजिए -1 लिखा और नीचे 2 लिखा, तो देखिए ये भी पूर्णांक के अंदर में है, क्योंकि निगेटिव वाली संख्या भी पूर्णांक में थी और पॉजिटिव वाली संख्या भी पूर्णांक में थी। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम क्या करते हैं, 5 बटा अगर हमने क्या लिख दिया? 8, -8 लिखा, -5 बटा -8 लिखा, ये भी परिमेय संख्या है। देखिए ये है पूर्णांक। माइनस वाली संख्या क्या है? पूर्णांक में है। तो ऊपर भी p भी पूर्णांक में है, q भी पूर्णांक में है, परिमेय संख्या। अगर हम क्या बोलते हैं तो ये देखिए जो परिमेय संख्या है जो प्लस में होती है ना बच्चों, ये धनात्मक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? धनात्मक परिमेय संख्या। और जो माइनस में होती है ना, ये क्या होती है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। बस थोड़ा सा ध्यान में इसको रखना है कि अगर हम क्या मिलता है हम लोगों को प्लस में परिमेय संख्या मिलता है तो ये धनात्मक परिमेय संख्या होता है, और जो माइनस में मिलता है ये क्या होता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। यहां देखिए -5/8, ये बताइए क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ये धनात्मक बच्चों। कैसे? ये नीचे माइनस है ऊपर माइनस है, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, यहां से कट जाएंगे माइनस, और ये प्लस में मिलेगा। 5/8 जो मिलेगा क्या मिलेगा? प्लस में। तो ये क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। अगर हम पूछें कि बताइए 1 है, 1 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? डिफिनीशन देखिए हमने क्या लिखा हुआ है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। हमने ऐसा नहीं लिखा है कि लिखा हुआ रहेगा, हमने ऐसा लिखा है कि लिखा जा सके। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? कहां से लाया दूसरा नंबर? दूसरा नंबर बच्चों क्या है ना कि इसके नीचे ही छिपा हुआ है 1। कोई भी जो नंबर रहता है ना, उसके जो कोई भी जो पूर्णांक संख्याएं रहती हैं उसके नीचे पहले से ही क्या रहता है? 1 छिपा हुआ रहता है। पूर्णांक संख्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। ये हमने 2 लिखा, 2 के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1। हमने मान लीजिए क्या लिखा? 5। परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप बोलेंगे नहीं है, बट्टा में तो है नहीं, तो कैसे परिमेय हो गया? तो ये बट्टा में है बच्चों, दिख नहीं रहा है, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। ठीक है। तो जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है ना, माइनस वाली, प्लस वाली या फिर जीरो, इन सबके नीचे क्या छिपा है? 1। अब चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, बताइए तो जो जीरो है, ये जीरो क्या है? ये जो जीरो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो जीरो भी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि ये भी क्या है? पूर्णांक है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। क्या है? 1 छिपा हुआ है। तो ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। इस चीज को ध्यान रखिएगा अच्छे से कि जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या है। एक और देखिए यहाँ पे, अगर हम ऐसे बोले 1/0, ये बताइए 1/0 जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बोलिए। जो 1/0 हमने लिखा है, बोलिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो बच्चों जो 1/0 है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमने क्या किया, 1 में ना 0 से भाग दिया, तो बताइए 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 1 आएगा? 1 आएगा नहीं। तो ये पता है भाग देने पे क्या आता है? इनफाइनाइट। क्या आता है? इनफाइनाइट। हमको इनफाइनाइट मिलने लगता है। तो बस डिफिनीशन में एक चीज ध्यान रखना है कि बट्टा वाली संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है। और बट्टा में ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक में देख लीजिए यहाँ पे माइनस वाली है, जीरो है, प्लस वाली। ऊपर नीचे माइनस वाली, प्लस वाली, जीरो वाली संख्याएं रह सकती हैं, पर एक चीज की ऑप्शन है यहाँ पे कि बस नीचे जीरो नहीं रहने देना है। ठीक है। अगर नीचे जीरो होगा ना तो भाग देने पर इनफाइनाइट आ जाएगा, और इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है।
तो बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि क्यू बराबर क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। देख लीजिए बट्टा वाली संख्या, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ठीक है, और नीचे जीरो। देखिए इसमें कहीं भी नीचे जीरो क्या है, नहीं है, यहाँ पे जीरो है, जीरो के नीचे तो वन छिपा हुआ है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन वन जो है, अगर वन के नीचे हमने क्या कर दिया है जीरो लिख दिया है बच्चों, ठीक है। अगर हमने क्या किया है, वन के नीचे ना जीरो लिख दिया है, तो ये क्या हो गया, ये जीरो का पारा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, तो आएगा ही नहीं, तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आएगा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है बच्चों, परिमेय नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है, आप इस चीज को नोट कीजिए बच्चों, नोट कीजिए तो इस चीज को। एक और डिफिनीशन बच्चों, नोट करके लिखिएगा यहां पे। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल होता है, वह परिमेय संख्या होती है। पता है, वैसी संख्या है ना जिनका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर हमने क्या बोला, हमने बोला बताइए जो रूट 4 है ये परिमेय है कि नहीं है, तो क्या है रूट 4 बताइए, ये है 4 का वर्गमूल कितना आता है बच्चों, 2, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हमने क्या पूछ दिया, बताइए रूट 3 है कि नहीं है, तो रूट 3 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, ये परिमेय नहीं है, ठीक है। अगर हमने क्या किया आपसे, अगर हमने आपसे पूछा बच्चों कि रूट 5 क्या बोलिए, रूट 5 भी परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। अगर इसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है ना, तो हम इसके नीचे क्या करते, 1 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया 4 का, तो हम 2 निकला ना, तो 2 के नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए p बटा q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना, उसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किसके नीचे छुपा हुआ बच्चों, 1 छुपा है किसके नीचे, पूर्णांक संख्या होगा, किसके, पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट 5 नहीं होगा, रूट 6 नहीं, रूट 7, रूट 8, बताइए रूट 8 तो होना चाहिए। निकालिए रूट 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल निकालिए। कैसे निकालते हैं वर्गमूल, पता है आपको, ऐसे जोड़ा लगाते हैं, काटेंगे इसको 2 2। अब 8 रूट 8 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, जो जिसका जोड़ा लगता है कहाँ गया, बाहर, ये गया बाहर, 2 हो गया, 2 रूट 2 हो गया, ठीक है बच्चों। क्या आ गया, 2 रूट 2 आ गया। देखिए ये पूरा पूरा निकला गया। हमने क्या बोला, पूरा पूरा रूट वहां से गायब भी होना चाहिए, पूरा पूरा निकल जाना चाहिए, पूर्ण अंक आ जाना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए उसका, तभी हम क्या बोलेंगे ये परिमेय संख्या है। अब देखिए 9 का कितना होता है बताइए, 3। कैसे निकलता है पता है आपको, निकाल लीजिए 9 का भी कैसे निकलता है। देखिए ये 9 हो गया, 3 से काटेंगे इसको, यहाँ पे रूट अंडर 9 हुआ, 3 इंटू 3, जोड़ा लग गया। जब जोड़ा लग जाता है ना बच्चों, तो उस अंक को निकाल देते हैं, रूट वहां से गायब होता है। देखिए 3 निकल गया बाहर, दोनों का जोड़ा लगा था, दो ही यहाँ पे ना अंक थे, 2 ही थे, तो 2 में से 1 निकलता है, रूट क्या हो गया यहाँ से गायब हो गया, 3 निकल गया। तो कितना निकल गया, रूट 9 का 3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए
रूट जो 9 है ये परिमेय है कि नहीं है? तो परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, जो क्या है? पूर्णांक है। और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं p बटा q के रूप में। हो गया, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। हुआ? नोट कर लीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को हम, और फिर चलिए आप बताइए, रूट 10 जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं है? रूट 10 भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर मैं पूछूं आप लोगों से रूट 11 होगा परिमेय? नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये क्या है? ये भी नहीं होगा। अगर हम पूछे आप लोगों से रूट 12 होगा या नहीं होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए निकाल कर देखते हैं, पूरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 2 हो गया, 6 आया यहाँ पे, 2 3 आ गया, रूट 12 हो गया यहाँ पे। तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए इसका जोड़ा लग रहा है ना, जिसका जोड़ा लगा वो बाहर गया। जो 2 को रहता है ना बच्चों, उसमें से एक को बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख दिए एक को बाहर, और क्या बच गया? अंदर 3 बच गया रूट में ही। जो नहीं निकलता वो रूट का अंदर ही रहता है। पूरा पूरा निकला क्या यहाँ पे? नहीं। तो ये भी क्या होगा? परिमेय नहीं होगा। इसको देखिए 13 ये भी नहीं होगा, 14 ये भी नहीं होगा, 15 ये भी नहीं होगा, 16 क्या हो जाएगा? हो जाएगा। किसका होता है? 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 4। अब जब पूर्णांक यहाँ पे निकल गया, पूर्ण वर्गमूल इसका हो गया, तो हम नीचे 1 लिख करके क्या लिख सकते हैं? इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे ही p बटा q के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये तो डिफिनीशन था। ठीक है, चलिए अब एक नया तरीका अपनाते हैं बच्चों। एक नया तरीका देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस इसको। अगर हमने बोला आपसे, अगर हमने क्या बोला? रूट 25 और प्लस में क्या? रूट 75। ये बताइए, ये है कि नहीं परिमेय संख्या? बताइए। अगर हमने कहा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर में 100 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। निकल गया पूरा का पूरा पूर्ण संख्या। अब निकल गया तो क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये बताइए फिर आप, ये बताइए, बोलिए। रूट अंडर 50 माइनस 25 क्या है? परिमेय है कि नहीं है? बताइए, खुद सॉल्व कीजिए कॉपी पे आप। ठीक है, नोटबुक लीजिए, उसको सॉल्व करिए। वहां पे कितना होगा बोलिए? यहाँ पे अगर घटाते हैं ना इसको, 50 में से 25 गया तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 हुआ। मतलब हमने क्या किया? इसको पूर्णांक के रूप में लिख दिया, और लिखने से क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अगर हमने आपसे क्या कहा? अगर हमने आपसे कहा 100 प्लस, इसको 200 कीजिए, 200 प्लस 200, और बट्टा में क्या लिख देते हैं? बट्टा में लिखते हैं हम 100। ये सॉल्व करके बताइए कि है कि नहीं है। बताइए, ये जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो अगर इसको सॉल्व किया जाए बच्चों, तो 2 से कितना हो जाएगा? रूट अंडर 400 होगा, और बट्टा में कितना हो गया? रूट अंडर 100। देखिए 400 का 20 होता है, और 100 का 10 होता है। ये तो बट्टा में ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बट्टा में तो है ही ना, ये p बटा q के रूप में ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। है परिमेय संख्या का रूप, है ये परिमेय संख्या। तो कभी कभी ना बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि बताइए ये वाला परिमेय संख्या है कि नहीं है? है बच्चों परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए कुछ और तरीके देते हैं हम आपको। ये तरीका है 16। ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं बच्चों? बोलिए। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई एक ही चीज लिखा हुआ है ऐसे, या आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये क्या है? बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बच्चों, 16 जो है इसका कितना होता है? 4, और 64 का 8 होता है। 4 बटा 8 आ गया, p बटा q का रूप आ गया। मतलब क्या आ गया? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए कुछ और देते हैं आप लोगों को। सोलह बटा यहाँ पे 100 है, प्लस में
64/100 है। ये बताइए है कि नहीं है, सॉल्व करके बताइए है कि नहीं है। ठीक है, ये जो है ना बच्चों, ये जो 16 है, 16 कितना होता है 4 और 100 का 10 प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे 64 का 8 और नीचे कितना हो जाएगा 10। वही बट्टा वाला जोड़ बनाना है आपको, बना दीजिए। भिन्न का जोड़ यहाँ पे बनाएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया प्लस में यहाँ पे कितना हो गया 8। 8 4 कितना होता है 12, नीचे कितना हो गया 10। है बट्टा वाली संख्या है पूर्णांक संख्या इसमें बट्टा में है, तो ये क्या हो जाएंगी परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बच्चों। ठीक है कि नहीं है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि बट्टा में ये आ रहा है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसको लिखते हुए रहिए बच्चों, आप लोग लिख लीजिए इस चीज को। अच्छा, इसको सॉल्व करके बताइए है कि नहीं है। इसको सॉल्व करिए और करके हमको ये बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, अगर देखिए हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ना बच्चों, ये हो जाएगा 2√10 ऊपर वैसे ही रह जाएगा। इसका कितना होता है 2 रूट कितना 2√2 होता है बच्चों। कितना होता है 2√2। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे √10 है, यहाँ पे क्या है √2 है। तो ये क्या आ रहा है, क्या इस पूर्णांक का रूप ले रहा है। ये पूर्णांक रूप में नहीं आ रहा है बच्चों, इसलिए क्या होगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। चलिए और आगे थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। ये बताइए हमको, ये बताइए बच्चों कि ये जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए अगर इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। ये कितना आता है 2√2। √8 जो है इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2√2 आएगा। 2√2 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 10/2 है परिमेय संख्या। आ रहा है यहाँ पे बच्चों, ये परिमेय संख्याएं हैं। इस तरीके से आप लोग को चेकअप करना रहता है। ठीक है, 10th के जो ऑब्जेक्टिव होता है ना बच्चों, वहां पे ये हम लोग को देखने को मिलेगा और बहुत जगह पे ये हेल्प करेगा। आप लोग को काम करना है 2 से लेकर के 30 तक। कहां से बच्चों 2 से लेकर के 30 तक ना वर्ग याद रखना है। वर्ग जैसे आप इसको लिखिए खुद से। ये देखिए हमने 2 लिखा है नीचे और उसके ऊपर क्या लिखा है, इस कॉर्नर में ना ऊपर जो दाया साइड है वहां पे 2 लिखा है। इसका मतलब पता है क्या होता है, 2 को कितना बार गुणा किया गया है 2 बार। 2 में 2 से गुणा करके कितना आएगा 4। अगर हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3 लिखा, 3 के कॉर्नर में ऊपर 2 लिख दिया, इसका भी मतलब क्या होता है 3 को कितना बार गुणा किया गया है 2 बार। कितना आता है 9। अगर हमने 4 के कॉर्नर में ऐसे लिख दिया बच्चों, तो 4 गुणे 4 कितना आता है 16 आता है। तो इस तरीके से ना आप लोगों को 30 तक लिखना है। कहां तक 30 तक का स्क्वायर आप लोगों को लिख करके इस चीज को याद रखना है। काफी हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, और आगे हम लोग को हेल्प भी करेगा। ठीक है, हम इसमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और कल क्या करेंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, और सॉल्व करवा देंगे आप लोग को फिर से। आप लोग इसमें से ये बताना है ना बच्चों कौन परिमेय संख्या और कौन नहीं है। ठीक है, चलिए आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा लोग। ठीक है, और सॉल्व करके ना इसको बताइएगा लोग कि क्या है ये परिमेय है या नहीं है। खुद आप लोग सॉल्व कीजिए इसको बैठ करके घर पे।
ट्राई कीजिए लो बच्चों, ठीक है इसको। और फिर कल इसे जो कंटिन्यू किया जाएगा आगे। तब तक इन चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास अगर एमबीटी गाइड होगा, ठीक है, तो उसमें से क्या कीजिएगा लोग ना, आप लोग परिमेय संख्या को वहां से ढूंढिएगा लोग, और ढूंढ करके इस तरीके का जो ऑब्जेक्टिव वहां पे दिखेगा आप लोगों को ना, उसको कीजिएगा लोग। जो क्वेश्चन बैंक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा लोग। और जो पीछे वाले जितने भी हम आज टॉपिक्स करवाए हुए हैं, उस टॉपिक को याद कीजिएगा लोग। और कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।